वेलकम टू आलोक एजुकेशनल हब। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कोण के प्रकार के बारे में, यानी टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में, यानी कोण कितने प्रकार के होते हैं। ये हम जानते हैं कि कोण क्या होता है। यानी जो कोण होता है वो दो किरणों के बीच के झुकाव को हम कोण कहते हैं। यानी अगर दो किरण हैं, उन दो किरणों का जो वर्जिन पॉइंट है, उस वर्जिन पॉइंट से अगर दो किरणें दो दिशाओं में निकल रही हैं तो उनके बीच में जो झुकाव होता है उसको हम कोण कहते हैं, उसको हम एंगल कहते हैं। जैसे कि हमारे पास दो पेन हैं, ये दो जो पेन है अगर हम इसको दो किरण मान लें तो इनके बीच के जो झुकाव है, जो ये कोने हैं, जो इनका झुकाव है उसको हम कोण कहते हैं, उसको हम एंगल कहते हैं। तो अगर हम इसको दो किरण मान रहे हैं, दो रेज मान लें, तो इनके बीच जो झुकाव होगा उसको हम कोण कहते हैं, उसको हम एंगल कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मान लें कि जो AB और AC है ये हमारे दो रेज हैं, यानी दो किरणें हैं, तो इनके बीच जो झुकाव है उसको हम कोण कहते हैं। जैसे अगर हम इसको भी मान लें कि PQ और PR जो है दो किरणें हैं, तो इनके बीच जो झुकाव बन रहा है उसको हम कोण कहते हैं। यहाँ से यानी जिस पॉइंट से निकल रही हैं, इस पॉइंट को हम शीर्ष अर्थात वर्टेक्स कहते हैं। फर्स्ट है हमारा समकोण, जिसको हम राइट एंगल कहते हैं। यानी राइट एंगल क्या होता है? दो किरणों के बीच 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। यानी ये दो किरण हैं AB और AC, अगर इनके बीच 90 अंश का कोण हो तो उसको हम समकोण कहते हैं, यानी राइट एंगल कहते हैं। एक समकोण बराबर होता है 90 अंश, यानी जो एक समकोण का मान होता है वो 90 अंश के बराबर होता है। उसके बाद में जो हमारा दूसरा है न्यून कोण, जिसको इंग्लिश में एक्यूट एंगल कहते हैं। वह कोण जो एक समकोण से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। यानी कि वह कोण जो समकोण से छोटा होता है, यानी 90 अंश से छोटा है और 0 अंश से बड़ा है, तो उसको हम न्यून कोण कहते हैं। न्यून का अर्थ है कम या छोटा। यानी जो न्यून कोण होता है वो 0 अंश से बड़ा होता है और 90 अंश से छोटा होता है, तो उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा PQ और PR, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, वो 90 अंश से कम बन रहा है और 0 अंश से अधिक बन रहा है, इसलिए हम इसको एक्यूट एंगल कहते हैं, यानी न्यून कोण कहते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट है अधिक कोण, जिसको ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। यह क्या होता है? वह कोण जो एक समकोण यानी 90 अंश से बड़ा एवं 180 अंश से छोटा होता है, अधिक कोण कहलाता है। यानी ऐसे कोण को हम अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं जो 90 अंश से अधिक होगा और 180 अंश से कम होगा, तो हम उसको अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। इस फिगर में ये हमारा एक ऑब्ट्यूस एंगल बना हुआ है, यानी यह जो कोण है हमारा वो 90 अंश से अधिक तथा 180 अंश से कम है, इसलिए हम इसको ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। उसके बाद में आता है चौथा पॉइंट रिज कोण, यानी इसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। वह कोण जो 180 अंश का होता है उसे रिज कोण कहते हैं। यानी ऐसे कोण को जो 180 अंश का होता है उसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। यानी रिज कोण का जो मान होता है वो 180 अंश के बराबर होता है। अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो वहां पे 180 अंश का कोण बनता है, अर्थात वो रिज कोण होता है। हमारा पांचवा पॉइंट है बृहत कोण, जिसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। वह कोण जो 180 अंश से बड़ा तथा 360 अंश से कम होता है उसे बृहत कोण कहते हैं। यानी जो बृहत कोण होता है वो 180 अंश से अधिक होता है और 360 अंश से कम होता है, तो उसको हम रिफ्लेक्स एंगल या बृहत कोण कहते हैं। तो इस फिगर में ये बृहत कोण को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जो एंगल है वो 180 अंश से अधिक है तथा 360 अंश से कम है, इसलिए हम इसको बृहत कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो इस प्रकार से जो समकोण होता है, राइट एंगल होता है, वो 90 अंश के कोण को हम राइट एंगल कहते हैं
और जो एक्यूट एंगल होता है वो 0 अंश से अधिक तथा 90 अंश से कम होता है, उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। उसके बाद में ऑब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोण क्या होता है, यानी ऐसे कोण जो 90 अंश से अधिक तथा 180 अंश से कम होते हैं, उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल या अधिक कोण कहते हैं। उसके बाद में हमारा जो चौथा पॉइंट था वो रिज कोण था, जिसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं, यानी वह कोण जो 180 अंश का होता है उसको हम रिज कोण कहते हैं। इस फिगर में हमारा एक रिज कोण बना हुआ है, यानी जो रिज कोण होता है उसका मान होता है 180 अंश। उसके बाद में हमारा पांचवा पॉइंट है बृहत कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि ऐसे कोण जो 180 अंश से अधिक या 180 अंश से बड़ा तथा 360 अंश से कम होता है, उसको हम बृहत कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं।